नाम रखा है यमुनाष्टक में महाप्रभु जी ने ठाकुर जी का, तो मुरारी इसलिए है कि जैसे जल के अंदर साधारणतः कई दोष होते हैं, लेकिन जैसे एक मुर नाम का दैत्य रहता है, उसके 5 मुख होते हैं, अश्रद्धानम, पापात्मा इत्यादि 5 मुख होते हैं, तो सारे दोष इनमें नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी ने शब्द प्रयोग किया मुरारी। यमुना जी में ऐसी पावनता है, दिव्यता है कि कैसा भी कोई जीव क्यों न हो, रूप मुरारी दास को याद करो कि जब वो कई पशु पक्षियों की हत्या कर करके यमुना जी के तट पर आया, कई मृत पक्षियां पड़े हुए थे उसके कंधे पर, लेकिन उसको भाव हुआ कि यमुना जी के तट पर जाऊं, वो सारे मृत पक्षियों का उद्धार हो गया, उसको दुआएं देने लग गए और उसकी मति भी शुद्ध हो गई कि अब सब हिंसा करना छोड़ दूंगा। ऐसा परिवर्तन जीव के स्वभाव में आ जाता है। जीव के सारे जो ताप क्लेश है वो यमुना जी दूर कर देती है। तो रासलीला का भी दिवस है जहाँ अनेक रसों का समूह हो जाता है। कोई जीव के अंदर कैसा भाव है, कोई जीव के अंदर कैसा भाव है, कोई दास भाव वाला है, कोई सखा भाव वाला है, तो कोई बाल भाव वाला है, तो अलग अलग भावों का समूह जहाँ एकत्रित हो जाता है। गोपियों का जो भाव था उन सारे भावों का जिसमें मिश्रण होता है वो माधुर्य भाव कहा जाता है। उस माधुर्य भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे और रासलीला का आनंद लेंगे। ऐसा सुंदर अवसर हमको यमुना जी की कृपा से मिला है, तो हमें अब थोड़ी समय के बाद चुंदरी मनोरथ का प्रारंभ करेंगे। और अभी पूर्व में जैसे चोपड़ा जी ने घोषणा करी कि एक नई संस्था बनाई गई है ताकि वैष्णवों को आनंद से भगवत सेवा कर सकें, वैष्णव को वैष्णव मिले, ऐसी सुंदर भावना के साथ ऐसा एक सुंदर संस्था का निर्माण भी किया गया है। उसके भी फॉर्म काउंटर पे से मिल जाएंगे। तो आप सबको ऐसी शुभकामना, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि सब यमुनाष्टक रोज अपने घर में करें, यमुना जी की भी सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें और जितना बने उतना भगवत नाम लें। ऐसी शुभकामना, शुभ आशीर्वाद के साथ में अपना वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले एक खुलासा कर दूंगा कि जिन लोगों को इस बात का पता न हो कि चुंदरी मनोरथ क्या है, तो मैं उस बात का खुलासा कर देता हूँ। देखो, चुंदरी मनोरथ क्या होता है। देखो, यमुना जी का सौभाग्य श्रीनाथ जी हैं। आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हो, यमुना जी का सौभाग्य श्रीनाथ जी हैं। वल्लभ ने कृपा करके अपना संबंध श्रीनाथ जी के साथ में जोड़ दिया है, इसलिए हमारा सौभाग्य भी श्रीनाथ जी हो गए। और इस चुंदरी मनोरथ के माध्यम से हम इस सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हे यमुना मैया, आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा से हमारा सौभाग्य भी अखंड हो गया, इसलिए अखंड सौभाग्य की सराहना करने के लिए चुंदरी मनोरथ होता है। तो इतना ही कहते हुए अपने वचनामृतों को श्री यमुना जी को समर्पित करते हुए यही विराम लेता हूँ। क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बड़िए गिरधर लाल को चुन लो अमर हो जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो
सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी दीन सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर